अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने क्लम मीटर और मल्टीमीटर के साथ किसी भी कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है। मोस्टली टेक्नीशियन को कॉमन रनिंग स्टार्टिंग याद होती हैं, लेकिन बाज औकात हमें कोई ऐसा कंप्रेसर मिल जाता है या हमें याद नहीं रहता कि कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन कौन सी है, तो हम इजीली क्लब मीटर या मल्टीमीटर जो हमारे पास मौजूद हो उसके साथ इजीली कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को ट्रेस कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। हमने एक फॉर न्यू एसी टेक्नीशियन वीडियो सीरीज शुरू की हुई है, ये उस सीरीज की वीडियो नंबर 18 है। तो गाइस, वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारे पास ये दो कंप्रेसर पड़े हुए हैं। सबसे पहले ये नेशनल का कंप्रेसर है। इसकी पिने कुछ इस तरह है कि ऊपर एक पिन है और नीचे दो पिने हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास डेनफॉस का कंप्रेसर है। तो इसकी एक पिन नीचे है और दो ऊपर है। तो किस तरह हमें पता चलेगा मल्टीमीटर के साथ या क्लब मीटर के साथ कि इनमें कौन सी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है? तो हम अपने क्लब मीटर को या मल्टीमीटर को बजर पे बीप पे कर लेंगे। जहां बजर ऑन होती है, बीप ऑन होती है, हम एक पेपर या डायरी ले लेंगे ताकि हम कंप्रेसर की पिने उस पर ड्रा कर सकें। तो इस कंप्रेसर की, जो कि हमारे पास डेनफॉस कंप्रेसर है, उसकी पिने कुछ इस तरह होती हैं, दो ऊपर और एक नीचे। तो सबसे पहले हम ये वाली दो पिनों की रेजिस्टेंस चेक करेंगे और डायरी पे लिख देंगे। फिर दूसरी दो पिनों की रेजिस्टेंस आपस में चेक करेंगे और डायरी पे लिख देंगे। और फिर ऊपर वाली दोनों पिनों की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हम अपने क्लब मीटर या मल्टीमीटर को बीप पे रखेंगे जहां पे बजर ऑन होती है, जैसा कि ये मैंने इसे रख लिया हुआ है, और टेस्ट करेंगे बारी बारी दो दो पिनों को। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली पिने ही टेस्ट कर लेते हैं। तो ऊपर वाले पिनों पे जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है ऑलमोस्ट 27 मिल रही है, तो हम वो लिख देंगे। आप अगर जुबानी याद रख सकें तो बेहतर है, नहीं तो आप लिख लें। तो 27 हमने लिख दी है। अब ये वाली दो पिनों की रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट कर लेंगे। तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो आ रही है ऑलमोस्ट 12.9 ऑलमोस्ट आ रही है। अब बाकी जो ये वाली पिने रह गई हैं, इनकी भी रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो इनकी रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है 14.8, 14.9, कुछ इस तरह रेजिस्टेंस आ रही है। तो वो हम अपनी डायरी पे 14.8 लिख दिया है। हमने दो दो करके टेस्ट करके सारी पिनों की रेजिस्टेंस लिख दी हुई है। तो जिन दो पिनों में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है वो रनिंग और स्टार्टिंग की होती है, जैसे कि ऊपर वाली दोनों पिनों में 27 मिली है। तो ये सबसे ज्यादा यही है, ये रनिंग और स्टार्टिंग की है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग। लेकिन तीसरी पिन जो बच जाती है वो हमेशा कॉमन की होती है। वो श्योर हो जाता है कि कॉमन की है। तो हमें भी पता चल चुका है कि हमारी जो नीचे वाली पिन है वो कॉमन की है। तो यहां पे हम सी लिख देंगे। सी का मतलब कॉमन पिन होता है। तो यहां पे हमने सी लिख दिया है। अब हमने स्टार्टिंग और रनिंग देखनी है कि कौन सी है। तो मल्टीमीटर की लीड एक कॉमन पिन के साथ लगा लेंगे और ऊपर वाली दोनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। तो जो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी वो स्टार्टिंग की पिन है। तो हमें ये वाली दो पिनें जो हैं इनमें रेजिस्टेंस 14.8 यानी ज्यादा मिली है कॉमन के साथ। तो ये वाली पिन स्टार्टिंग की होगी। ये आप देख सकते हैं, यहां पे हम एस लिख देंगे। एस का मतलब स्टार्टिंग। और कॉमन के साथ जिस पिन में रेजिस्टेंस कम मिलेगी, वो जैसा कि ये हमें मिली है, तो वो रनिंग की होगी। यहां पे हम आर लिख देंगे। आर का मतलब रनिंग। इसमें हमें रेजिस्टेंस जो है 12.9 मिली है। दूसरी पिन की निस्बत कम मिली है, दूसरी में 14.8 मिली थी। तो इसलिए वो स्टार्टिंग की है जिसमें ज्यादा मिलेगी, और जिसमें कम मिलती है वो रनिंग की होती है।
अब हम ये दूसरा कंप्रेसर देख लेते हैं जो कि नेशनल कंपनी का है। इसकी एक पिन ऊपर और दो पिन नीचे हैं, तो उसी तरह हम इस पे भी ड्रा कर लेते हैं, तीनों पिने ड्रा कर लेते हैं और बारी बारी दो दो करके इनकी रेजिस्टेंस लिख लेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी बनती है। तो हमने ये ड्रा कर लिया है तीनों पिनों को और बारी बारी दो दो पिनों करके टेस्ट करेंगे और रेजिस्टेंस यहां लिखते जाएंगे। तो मल्टीमीटर या किलोमीटर किसी के साथ भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली दो पिनों को टेस्ट कर रहे हैं और देख लेते हैं रेजिस्टेंस जो है वो हमें क्या मिलती है। तो गाइज जो भी रेजिस्टेंस आपको मिले वो आप लिखते जाएं या आप याद रख सकते हैं तो आप याद रख लें। तो इन दोनों पिनों में हमें 22 ऑलमोस्ट 6 रेजिस्टेंस जो है वो मिली है। तो अब दूसरी दो पिनों में भी रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट कर लेंगे। ये वाली दो पिनों में टेस्ट कर लेते हैं हमें रेजिस्टेंस जो है वो क्या मिलती है। तो पिनों पे थोड़ा कार्बन वगैरह होता है, इसलिए आप थोड़ा लगा के रखें, वेट करें और फिर देखें कि क्या रेजिस्टेंस मिलती है तो वो वाली लिखें। इस पे जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो 12.4 मिल रही है इन दोनों पिनों पे ऑलमोस्ट। तो वो हम लोग लिख देंगे। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं होता, लेकिन करीब करीब आपने जो भी आपको मल्टीमीटर पे मिले, किलोमीटर पे मिले, वो आपने लिख देनी है। तो यहां पे हमने लिख दी है 12.4। अब ये दो पिनें बाकी हैं तो इन दोनों को भी टेस्ट कर लेंगे। जो भी रेजिस्टेंस मिलेगी वो हम लिख देंगे। तो इन पे ऑलमोस्ट 9.34 कुछ ऐसे ही मिल रही है, तो वो भी हम लिख देंगे। तो तीनों पिनों की रेजिस्टेंस जो हमें मिली है वो हमने लिख दी है। तो जिन दो पिनों में मैंने आपको पहले बताया ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है वो रनिंग और स्टार्टिंग ही होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग है। लेकिन हमें जो तीसरी पिन बच जाती है वो श्योर हो जाता है कि वो कॉमन की है। तो ये हमें ऊपर वाली पिन बच गई, ये कॉमन की है, इस पे हमने सी लिख दिया है। अब एक लीड कॉमन के साथ लगा के रखनी है और बाकी दोनों को बारी बारी टेस्ट करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हुए हैं। तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, ये वाली पिन में हमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिली है तो ये स्टार्टिंग की है, और कॉमन के साथ जिस पिन में कम रेजिस्टेंस मिलेगी वो रनिंग की होती है। तो ये पिन रनिंग की है। तो गाइस इस तरह हम किसी भी कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इजीली ट्रेस कर सकते हैं, चाहे उसकी पिनें कैसी भी हों। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं एक पिन नीचे थी और दो ऊपर थी, और दूसरे की एक पिन ऊपर थी और दो नीचे। हमें इजीली पता चल गया कि हमारी कौन सी पिन कॉमन है, कौन सी रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती, इजीली किलोमीटर या मल्टीमीटर के साथ टेस्ट कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस।